बहुत साल पहले राजस्थान की वीरान पहाड़ियों के बीच एक भव्य महल था। महल मृगनयनी। उसका नाम उसी की रानी पर पड़ा था, रानी मृगनयनी। रानी मृगनयनी का रूप अनुपम था। उसकी आंखें काजल से सजी, होठ रक्त की तरह लाल, केश लहराते हुए काले। लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था, तंत्र मंत्र। रानी की माँ एक तांत्रिकनी थी। ओम मृगनयनी को बचपन से ही काली विद्या सिखाई गई थी। वह बलि देती, बकरों की नहीं, इंसानों की। युवा सैनिक, सेवक, जो भी उसकी सुंदरता के जाल में फंस जाता, उसका खून तांत्रिक यज्ञ में बहा दिया जाता। रानी कहती, ग्रागे, रक्त ही अमरता है। राजा चंद्रकेतु उसकी इस साधना से अनजान था। वह रानी के रूप पर मोहित था। राजा कहता, तुम जैसी रानी पूरे हिंद में नहीं है। रानी हंसती, हाँ, क्योंकि कोई भी मेरे जितनी सुंदर नहीं रह पाएगी। एक रात महल के अंधेरे तहखाने में तंत्र मंत्र की सभा हुई। रानी ने एक जवान पहरेदार को बेहोश करके लिटाया। दीवारों पर उल्टे दीपक जलाए गए। मंत्र गूंजे, ओम काली, रक्त स्वीकार करो। रानी ने खंजर से उसकी गर्दन काट दी। खून से उसने अपनी हथेलियों और होठों को पोता। उसने तांत्रिक मंडल ओम में बैठकर कहा, हरि मुझे और रूप दो, मुझे रक्त और शक्ति दो। स्वीकार धीरे करो। धीरे महल में अफवाहें फैल गईं। कई सैनिक गायब हो गए, कुछ नौकर लौटे नहीं। कहीं दीवारों पर खून के छींटे मिलते। राजा ने सुनकर अनदेखा किया। ये रानी को बदनाम करने की साजिश है। एक रात राजा ने देखा, रानी अपने गहने उतार रही थी। उसके सुंदर शरीर पर लाल तांत्रिक मंत्र खुदे थे, गहरे कटे हुए निशान जिनसे अब भी खून रिस रहा था। राजा कांप उठा, मोब, ये क्या है? रानी ने मुस्कुराकर कहा, थन्हा तुम्हारे लिए बलि दी है, मुझे और सुंदर रहने के लिए। मुझे रोकोगे तो तुम्हारा खून भी चाहिए होगा। राजा ने तलवार खींची। रानी ने हंसते हुए कहा, तू मुझे नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। राजा ने उस पर वार किया। रानी ने काले धुएं में बदलकर उसे जकड़ लिया। राजा के मुंह में राख भर दी। वो घुट घुट कर गिर पड़ा। रानी ने तंत्र मंडल में बैठकर उसका खून अर्पित किया। अब मैं अमर हूँ। पर उसी समय महल के पुरोहित और सैनिक दरवाजा तोड़कर घुसे। उन्होंने मंत्र पढ़े, रुद्राक्ष फेंके। रानी चीखी, उसकी त्वचा काली हो गई, आंखें लाल। उसने सबको श्राप दिया। मैं इस महल को छोड़ूंगी नहीं। मेरी आत्मा अमर है, मैं लौटूंगी। लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। रानी जलती रही, हंसती रही, रोती रही। मैं लौटूंगी, आज भी। वो महल वीरान पड़ा है। रात को वहां से हंसी सुनाई देती है। कहते हैं, जो वहां ठहरे उन्हें सपने में रानी बुलाती है। आओ, मुझे देखो, मेरा रूप लो। कभी कोई अंदर से बाहर नहीं आता। अगर आता भी है तो उसकी आंखें पथरा जाती हैं। वो दीवारों पर खून से लिखता है, रक्त ही अमरता है।